Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया की टक्कर न्यूजीलैंड से है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है। दाव पर जो है ट्रॉफी है और जो ये ट्रॉफी जीतेगा उसको साथ में करोड़ों रुपए तो मिलेंगे ही, मगर बहुत सारा सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा और उसी के लिए जद्दोजहद जो है वो करी जा रही है। इंडिया का पलड़ा भारी है या न्यूजीलैंड के पास जो है वो आईसीसी के अंदर, जो आईसीसी इवेंट्स के अंदर जो वो उलटफेर करने का जो मादा है वो फैक्टर जो है ज्यादा काम करेगा। इसी पर पूरा चर्चा करेंगे। साथ में रोहित क्या कर सकते हैं, कुछ खबरें रिपोर्ट्स ऐसी भी है कि भाई वो इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद संन्यास ले सकते हैं, कप्तानी छोड़ सकते हैं, तमाम तरीके की बातें, वो सारी बातें यहां पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। मगर शुरुआत पहले मैच से करते हैं, फाइनल मुकाबले में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। दिखाएं जी फाइनल पॉइंट, फटाफट से बता देते हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच 2 बार जो है ना आईसीसी का फाइनल हुआ है, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी 2000 मतलब साल 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था और डब्ल्यूटीसी यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जो पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था वो हुआ था और दोनों बार न्यूजीलैंड की टीम ने बाजी मार ली थी। जो आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, आईसीसी के फाइनल्स होते हैं, वहां पर जो है फाइनल के अंदर टीम इंडिया न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाई है। मगर अगर आप बायलैटरल पर नजर डालें या फिर रेगुलर मैचेस पर नजर डालें, जो आईसीसी के लीग मैचेस होते हैं या दूसरे बायलैटरल मैचेस होते हैं, तो पिछले 6 वनडे मैचेस में भारत ने न्यूजीलैंड को मात दी है, ठीक है। न्यूजीलैंड एक भी मैच नहीं जीत पाई है। रोहित की कप्तानी में पिछले 15 महीने में तीसरा आईसीसी का फाइनल जो है वो टीम इंडिया खेलने जा रही है। तो भाई पास्ट इज पास्ट, उस पर तो ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता और उस समय क्यों नहीं टीम इंडिया जीत पाई उसकी अपनी अपनी वजहें थी। अच्छा क्रिकेट नहीं खेला था, मगर इस समय मौजूदा टूर्नामेंट के अंदर इंडियन टीम दुबई की कंडीशंस में न्यूजीलैंड से बेटर क्रिकेट खेल रही है और जीत रही है। सच्चाई यही है। अब फाइनल में चाहे जो हो, बिल्कुल एक खराब दिन हो जाए तो बात अलग है, वरना ऑन पेपर्स एक बार फिर से बात वहीं पे आके अटक गई जैसे 2023 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि टीम इंडिया वाज अ बेटर टीम ऑन दैट डे। क्या हुआ, इसकी वजह से टीम इंडिया वो टूर्नामेंट नहीं जीत पाई, वरना ओवरऑल अगर आप टूर्नामेंट की बात करें तो टीम इंडिया वाज डेफिनेटली द बेटर टीम। और इस बार भी वही चीज देखने को नजर आ रही है कि भाई टीम इंडिया वाज इज इन फैक्ट द बेटर टीम। लेकिन अब फाइनल के दिन क्या हो जाए, क्या उलटफेर हो जाए, यू नेवर नो। लेकिन ऑन पेपर्स अगर देखें, कंडीशंस को देखें, मैच विनर्स को देखें, बॉलिंग अटैक देखें, बैटिंग अटैक देखें, मुझे लगता है कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। रीसेंट रिकॉर्ड्स भी देखें और जिन फाइनल्स की बात हो रही है वो बात बहुत पुरानी है। एक तो 2000 साल की बात है और 25 साल पहले की बात की जा रही है और एक डब्ल्यूटीसी का फाइनल, वो फॉर्मेट बहुत अलग है, डिफरेंट बॉल गेम है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में फिलहाल टीम इंडिया का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि टीम इंडिया बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इस बार ट्रॉफी उठा सकती है, क्योंकि शायद इससे बेहतरीन टीम पिछले कई सालों में आपको इससे बैलेंस्ड, इससे परफेक्ट साइड आपको नहीं दिखा है जो पिछले 1-2 सालों में आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इंडियन टीम के लिए, रोहित शर्मा के लिए शायद प्रॉब्ली, क्योंकि आप भी बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट भी हो सकती है। तो शायद पे भी चर्चा आखिरी टूर्नामेंट है, आखिरी फाइनल है एज ए कैप्टन और बिल्कुल जीत के साथ फिनिश करना चाहेंगे। बिल्कुल जी, उस पर भी बातचीत करते हैं। ये मे बी आखिरी है कि नहीं है, अब ये तो रोहित शर्मा को फैसला लेना है। Exactly. मगर ये कि कुछ रिपोर्ट्स हैं उन पर चर्चा आगे करते हैं। पहले मैच कंडीशंस की ना थोड़ी सी बात कर ले। चलिए जी, अब हमने बता दिया इस दोनों टीमों के बीच में किस तरीके का रिकॉर्ड रहा है, किस तरीके से इंडियन टीम का पलड़ा भारी रहा है, मगर आईसीसी नॉकआउट्स के अंदर जो है न्यूजीलैंड बाजी मार लेता है। ये हमने आपको फाइनल के 2 इंस्टेंसेस जो हैं वो गिना भी दिए। अब पिच और टॉस का रोल जो है ना वो दुबई में बड़ा अहम है, तो उस पर भी आ जाते हैं। फटाफट से जो है पिच और टॉस का दिखा दीजिए जी। टीम इंडिया ने अभी तक टूर्नामेंट में कोई भी टॉस नहीं जीता, मगर आप ये समझिए टॉस नहीं जीता कोई बात नहीं, मगर फाइनल तक के सफर में जो 4 मैचेस खेले एक भी मैच हारा नहीं है, ठीक है। सारे मैचेस जीते हैं इंडियन टीम ने। पिछले 10 मैचेस की अगर हम बात करें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की, तो पिछले 10 मैचेस में यहां पर 7 बार चेस करने वाली टीम को जीत मिली है। इनफैक्ट इंडियन टीम ने भी जो 4 मैच खेले उसमें से 3 चेस करके जीते हैं, बिल्कुल। और जिसमें एक पहले बैटिंग की थी उसमें स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, ठीक है। तो ये है। और दुबई में जो 4 मैचेस अभी तक इस टूर्नामेंट के खेले गए हैं, 246 के करीब का एक औसत स्कोर जो है ना वो नजर आया, 250 के करीब का। 275-80 ऐसा लगता है विनिंग स्कोर है, ठीक है। अब फाइनल के अंदर तो भाई जरूरी नहीं होता, फाइनल के अंदर तो 250 का स्कोर भी 270-80 हो जाता है, क्योंकि फाइनल का प्रेशर अपने आप में इतना होता है। मगर एक बात जो है ना वो समझ में आ रही है कि ये वही पिच है जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है शायद मैच में इस्तेमाल की गई थी और स्लगिश सी विकेट होगी।
बहुत उस तरीके की पाटा विकेट नहीं होगी, मगर ये है कि हाँ स्लगिश विकेट होगी। 275 का स्कोर जो है इनफ होना चाहिए अगर आप बैट फर्स्ट कर रहे हो। बट वही है कि 275 से किसी का पेट भरता नहीं, ठीक है। और फिर जो वो पेट नहीं भरता है ना पहले बल्लेबाजी करते हो, तो आप चाहते हो कि आप बड़ा कर दो, कुछ अच्छा कर दो, इंटेंट कर दो, उस चक्कर में बाजी फंसती हुई नजर आती है। तो टॉस जो है बड़ा अहम रहने वाला है। सैंटनर ने तो बोल ही दिया था हम तो टॉस जीतना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरीके की कंडीशंस हैं। बिल्कुल, मतलब और मुझे लगता है कि टॉस जीतना इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बड़ा मैच है, फाइनल है। रन्स ऑन द बोर्ड हमेशा सही रहते हैं। दोनों कप्तान जो है मुझे लगता है टॉस जीतना चाहेंगे, आंकड़े चाहे जो भी बयां करें, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत ज्यादा ड्यू फैक्टर नहीं रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। बिल्कुल, अब आपने जो बात बोली ना फाइनल है, अब फाइनल में होता क्या है कि आप बैट फर्स्ट करके स्कोरबोर्ड का प्रेशर डालो, मगर यहां पर आंकड़े ये कहते हैं कि आप चेस करो तो आप जीतते हो, ठीक है। तो ये बाजी फंसती है। सैंटनर जीतना चाहते होंगे, रोहित शर्मा चाहेंगे भाई जो अभी तक चल रहा है ना वैसे ही चले, मैं टॉस हार जाऊं, जो करना पड़ेगा वो कर लेंगे। बिल्कुल, फेयर इनफ, यही बात है। गुड टॉस टू लूज भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कई बार आप डबल माइंडेड रहते हैं। चूंकि यहां पे जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फैक्टर जो है वो ड्यू फैक्टर का भी है। अगर ड्यू गिरती है तो यहां पे चेज करना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन इस टूर्नामेंट की खासकर बात करें तो हर टूर्नामेंट में हमने देखा है इस पूरे की भाई ड्यू फैक्टर जो है वो ज्यादा नहीं रहा है, और जब ड्यू नहीं रहेगा तो फिर चेज करने में अंडर लाइट्स थोड़ा सा बॉल आसान होता है, विकेट पे आता है। अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा क्रैक्स हैं, बहुत स्पिनिंग फ्रेंडली विकेट है, उस पर दिक्कत आपको हो सकती है। हाँ, एक स्कोरबोर्ड प्रेशर जरूर रहता है, लेकिन जो टीम बेहतर चेज करती है वो कर सकती है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको एक और चीज देखनी होगी, दिन में वहां पे गर्मी हो रही है, जो हमने कंडीशंस देखे, और बहुत गर्मी हो रही है। जब भी गर्मी पड़ेगी तब आप देखेंगे कि स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, यानी कि पहली पारी में पिच टूटेगी, बिल्कुल। और इनफैक्ट इतनी गर्मी में बल्लेबाजी टीम को बैटिंग करने के लिए रनिंग बिटवीन द विकेट्स में 50 ओवर तक आप उसी कंसिस्टेंसी के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर पाए, बड़ा टफ होने वाला है बल्लेबाजों के लिए। उतनी गर्मी में बैटिंग करना, शॉट्स लगाना, बॉल टर्न करेगी, ग्रिप करेगी, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, क्रैक खुलते जाएंगे जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें बड़ा ट्रिकी विकेट है। ओवरऑल जो टीम बेहतर क्रिकेट खेलेगी वो मैच जीतने वाली है। आपको कुल मिला के एक पारी की बदौलत नहीं, कम से कम पूरे 100 ओवर का जो मैच है, दोनों पारी में मेहनत करनी होगी। गेंदबाजी भी ऑन पॉइंट होनी चाहिए, बल्लेबाजी भी ऑन पॉइंट होनी चाहिए। ऑन अ गिवन डे कोई भी टीम जीत सकती है, और यही सच्चाई है। और सबसे अच्छी बात, जिस तरीके के वेन्यू पे मैचेस हो रहे हैं, फ्लैट विकेट नहीं है कि जिसके पास बड़े बल्लेबाज हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, वो जीत जाएगा। बहुत अच्छी क्रिकेटिंग विकेट बनाई गई है, गेंदबाजों के लिए भी कुछ है, बल्लेबाजों के लिए भी कुछ है। एक इवन स्टीवन मुकाबला देखने को मिलेगा, और इससे बेहतर क्रिकेट का प्रचार नहीं हो सकता, इससे बेहतर एक फाइनल नहीं हो सकता आईसीसी टूर्नामेंट का। बिल्कुल जी, और आपको जो टीम अडॉप्ट बेटर करेगी ना, उस टीम के जीतने के चांसेस जो है वो ज्यादा यहां पर नजर आते हैं। वैसे टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का जो है ना, कोई एक खिलाड़ी नहीं, एक चौकड़ी है जो साबित हो सकती है, जिससे न्यूजीलैंड काफी खौफ खाए हुआ है, ठीक है। उनके कोच ने भी कुछ बोला है, खास तौर पे स्पिनर्स के बारे में, तो आप समझ ही गए होंगे किस चौकड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। दिखा दे जी चौकड़ी टीम इंडिया की, जिससे न्यूजीलैंड जो है वो डरा हुआ सा महसूस यहाँ पर कर रहा होगा। तुरुप का इक्का साबित होगी चौकड़ी, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती अभी तक जो है 7 मैचेस और 7 विकेट लिए हैं। रविंद्र जडेजा, ठीक है, 4, कुलदीप यादव 5 और अक्षर पटेल 5। तो आंकड़े तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये इन्होंने विकेटें निकाली हुई हैं, टोटल 21 विकेटें अगर आप जोड़ेंगे, 21 विकेटें निकाली गई हैं स्पिनर द्वारा अभी तक इस टूर्नामेंट में, और दबाव क्रिएट किया है जी मिडिल ओवर्स में, एब्सोल्युटली, ठीक है। और यही जो है न्यूजीलैंड की चिंता का कारण है। सबसे पहले मैं आ जाता हूं उसी बात पे कि न्यूजीलैंड के कोच जो है ना गैरी स्टीड, उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी टीम के लिए जो वरुण चक्रवर्ती है वो सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे। रहस्यमय स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर उन्हें कहा जाता है, और उन्होंने कहा कि हमको अपनी सोच का दायरा जो है ना वो बढ़ाना होगा अगर हमें वरुण चक्रवर्ती से पार पाना है। तो मतलब कि वो खौफ खाए हुए हैं, और वरुण चक्रवर्ती ने जो फाइफर है, जो 7 में से 5 विकेट झटके थे, उन्हीं के खिलाफ झटके। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वही पहला मैच था। इनफैक्ट आपको अगर इस टूर्नामेंट में याद हो तो जिस तरीके से हमने शुरुआत की थी, जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती को इंक्लूड किया गया था, ऐसा लगा कि पहले वो नहीं रहेंगे टीम में, लेकिन फिर एकदम से हम देखते हैं कि केवल एक तेज गेंदबाज के साथ टीम जाती है। लगा कि भाई हो सकता है एक एक्सपेरिमेंट मैच रहा हो, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने इतना ज्यादा इंप्रेस कर दिया कि फिर उनको प्लेइंग 11 से बाहर किस तरीके से किया जाए, और उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि भाई बड़ा मैच हो, कोई भी मैच हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी फिर हम देखते हैं उसी प्लेइंग 11
11 के साथ उसी सेट टेम्पलेट पे टीम इंडिया जाती है, तो कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती अब जाके तो बहुत बड़े एसेट साबित हो चुके हैं टीम इंडिया के लिए। और न्यूजीलैंड के लिहाज से बात की जाए तो बिल्कुल दिमाग में वो चीजें प्ले करती हैं कि भाई आपने पिछले मैच में 5 विकेटें ली हैं, आप घातक गेंदबाज थे, प्लेयर ऑफ द मैच थे, आपने कमर तोड़ दी थी मिडिल ऑर्डर की, और बिल्कुल रीड नहीं कर पाया कोई भी न्यूजीलैंड का खिलाड़ी, ये सच्चाई है। अच्छे बल्लेबाज हैं, उनके पास फॉर्म में भी हैं, रन्स भी बनाए, इस टूर्नामेंट में शतक भी हैं सबके, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के सामने सब फेल रहे थे। हमने देखा उस मैच में बहुत ज्यादा चेज भी नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से गेंदबाजी अटैक ने काम किया, स्पिनर्स ने काम किया, इस चौकड़ी ने काम किया, और खासकर वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके का धावा बोला, कोई जवाब नहीं नजर आया न्यूजीलैंड का, और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। और बिल्कुल तुरुप का इक्का साबित होगी ये चौकड़ी, कहीं ना कहीं इसी चौकड़ी वर्सेस न्यूजीलैंड की बैटिंग का ये मुकाबला है कि उस बैटिंग लाइनअप को मिडिल ओवर्स में कितना ज्यादा कंटेन हमारे स्पिनर्स कर पाते हैं। वरुण चक्रवर्ती के 10 ओवरों में क्या कुछ होगा उस पर नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि अगर वहां पे काम बन गया, वहां पे चीजें भारतीय टीम के पास आ गई, हमारे कंट्रोल में आ गई, तो मुझे लगता है कि वहां से मैच फिर हमारे बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। सबसे बड़ा दुश्मन जो है न्यूजीलैंड का वो ये चौकड़ी होने वाली है इस फाइनल में। बिल्कुल जी, ये चौकड़ी किस तरीके से परफॉर्मेंस देती है, किस तरीके से इंडियन स्पिनर्स वर्सेस जो है यहाँ पर आपको मुकाबला देखने को मिलता है न्यूजीलैंड बैटर्स का, वो एक फाइट ऐसी होगी जो इस मुकाबले का नतीजा जो है वो तय कर सकती है। और स्पिनर्स पर ही दाव जो है वो शायद इंडियन टीम जो है खेलेगी। तो प्रोबेबल 11 की बात कर लेते। वैसे आपको बताऊं कि मैच डे -1 ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होता है, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था और चारों स्पिनर जो है ना वहां पर मौजूद थे। ठीक है, तो ये एक बात है कि भाई स्पिनर्स जो है ना वो अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं। ठीक है, अब वहां पर देखने कि मैच के अंदर क्या होता है। एक संभावित 11 हम आपको दिखा देते हैं। दिखाए जी संभावित 11 नाम मैं एक बार पढ़ देता हूं। मोटी मोटी वही टीम है जो पिछले 2 मैचेस से खेल रही है, जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग मैच खेला, जिसने सेमीफाइनल मैच खेला। मुझे नहीं लगता इस टीम के अंदर कोई बदलाव किया जाएगा, या फिर फाइनल के लिए आप कुछ और सोच सकते हो कि भाई 4 स्पिनर नहीं, मैं एक बैकअप के तौर पर ना एक पेसर को भी रख लेता हूं। क्या ये सोच आ सकती है, या फिर यही टीम जो है जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा? मुझे लगता है नहीं जाएगी। 2-3 रीजन है इसके। एक तो आप विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं चेंज करना चाहते हैं, पहली बात वो रहेगा। दूसरी चीज अगर आप बात करें कि भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या हुआ था, इसी टूर्नामेंट में आप इसके पहले भिड़ चुके हैं, इसी मैदान पे, पिच भले अलग होगी लेकिन इसी मैदान पे भिड़ चुके हैं कम से कम, और वहां पे जिस टीम ने परेशान किया था वो सेम टीम है, तो आप उस कॉम्बिनेशन को नहीं बदलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं टॉस होने से पहले, मैच के पहले आप एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रखना चाहते हैं टीम के पास। तीसरी चीज, जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, हमने पहले भी बताया, जिस तरीके की विकेट खेलेगी या जिस तरीके से स्पिनरों को थोड़ी बहुत मदद मिल रही है, न्यूजीलैंड की टीम तेज गेंदबाजों को शुरू से बेहतर खेलती है, ये परेशानी उनको स्पिनर से होती है। तो आप सोच के देखिए कि ठीक है, बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि चलिए एक स्पिनर का दिन खराब हो सकता है, 2 का खराब हो सकता है, लेकिन अगर 2 स्पिनर्स का भी दिन ठीक रहा, अपने 40 ओवर हैं आपके पास स्पिन के, अगर आपने अपने 20 ओवर में 2 स्पिनर्स का मान के चलते हैं कि दिन बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन जिनका दिन अच्छा रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली वरुण चक्रवर्ती पे हम बार-बार इसीलिए कह रहे नजरें रहेंगी, अगर उनका दिन अच्छा रहा तो अपने 10-20 ओवर के कोटे में वो 2 स्पिनर न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर को खत्म कर सकते हैं, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और इसीलिए आप नहीं चाहेंगे कि न्यूजीलैंड को थोड़ा भी एक एडवांटेज देना। पेसर्स खेलने की उनकी आदत है, ठीक है, पेसरों ने बेहतर किया है, कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहते हैं। और टीम इंडिया की स्ट्रेंथ शुरू से, टूर्नामेंट के पहले से भी, टूर्नामेंट के बाद भी स्पिन गेंदबाजी रही है व्हाइट बॉल क्रिकेट में एज ऑफ नाउ, और अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना कोई बुरी बात नहीं है। टीम इंडिया, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली ये 3 रीजन है मेरे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि टीम इंडिया इसी सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। न्यूजीलैंड के ऊपर साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेना, स्पिन के चक्रव्यूह में फंसाना, और सबसे इंपॉर्टेंट वरुण चक्रवर्ती की वो मिस्ट्री देखने को मिलेगी जिससे बहुत ज्यादा परेशान हुए थे पिछले एनकाउंटर में न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। बिल्कुल जी, और उसी का इंतजार जो है वो सबको यहाँ पर रहेगा। चलिए जी, अब 2 स्तंभ जो हैं इंडियन क्रिकेट की, उनके बारे में बात करते हैं। वो इस मैच से क्या हासिल कर सकते हैं? ऑब्वियसली ख्याति हासिल कर सकते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर दूसरा आईसीसी का खिताब हासिल कर सकते हैं, मगर कुछ रिकॉर्ड्स के हिसाब से और बाकी मतलब किसको मैच कर सकते हैं वो सारी चीज़ें बता देते हैं। विराट पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर कप्तान साहब पे आएंगे। कप्तान साहब पे एक रिपोर्ट भी है जो हमने आपसे शुरुआत में डिस्कस की थी, उस पर भी बात कर लेंगे। विराट जो है रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा सकते हैं, विराट तोड़ सकते हैं क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड, क्योंकि क्रिस गेल के नाम चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन है। अगर 46 रन विराट कोहली बना देते हैं फाइनल में, तो विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी के किंग हो जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। अब एक सचिन तेंदुलकर को भी वो एक मामले में पीछे छोड़ सकते हैं। आईसीसी ओडीआई इवेंट्स के नॉकआउट मुकाबलों में सचिन तेंदुलकर ने 657 रन बनाए, ओडीआई के नॉकआउट मुकाबलों में। विराट कोहली के नाम 530 रन है,
अगर 128 रन बना देते हैं तो सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि भाई फिर जो आईसीसी के नॉकआउट जहां पे कहा जाता है सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, वहां पर जो है वो अभी इंडियंस में दूसरे नंबर पर है, वो सचिन को यहां पर क्रॉस कर सकते हैं अगर एक बड़ा शतक उनके बल्ले से यहां पर आ जाए। कुछ और भी चीज़ें कुछ और भी छोटे छोटे बड़े रिकॉर्ड्स हैं जो वो बना सकते हैं, मगर इन सब से परे ना विराट कोहली के पास अगेन वो शाइन करने का मौका है, ठीक है, एक बड़ा मंच है। विराट कोहली कोई नहीं भूला है T20 वर्ल्ड कप 2024 जहाँ पे विराट कोहली की सबसे स्लोएस्ट 50 आई थी, मगर वो 50 जो है वो टीम इंडिया को कप जिताने में मदद कर गई थी। तो विराट कोहली अगर वो सूझबूझ भरी वो पारी एक बार दोबारा से अगर यहाँ पर आती है, विरोधियों के कंधे डाउन होंगे, उनका मोराल डाउन होगा और टीम इंडिया के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल जरूरी है भाई, विराट कोहली का चलना जरूरी है। हर बड़े मैच में बड़ा प्लेयर ही परफॉर्म करता है, ही लव्स दैट प्रेशर, उनको पसंद है। यू नेवर नो जीवन में कितने आगे और फाइनल खेलने को मिलेंगे, उस पर भी सवाल रहता है भाई टीम इंडिया की फॉर्म कैसी है। ऑब्वियसली एक टीम स्पोर्ट है, किस तरीके से आपकी क्या फॉर्म रहती है, टीम में आप फिट इन करते हैं नहीं करते हैं, उम्र भी हो रही है, यू नेवर नो। तो कहीं ना कहीं इस बड़े मौके को वो भुनाना चाहेंगे। पूरा टूर्नामेंट कमाल कर रहा है, टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं इस टूर्नामेंट में अगर बात की जाए तो। पूरी कोशिश यही करेंगे। बड़ा अपॉर्चुनिटी जब भी बड़ी रहती है विराट कोहली वहां पे खड़े होते हैं। एक बार फिर से हम एक्सपेक्ट करेंगे, 2023 के फाइनल में भी 50 रन की पारी खेल दी थी, अनफॉर्चुनेट रहे थे कि आउट हो गए थे एक सिंगल लेने के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन पे नजरें रहेंगी और 2023 की गलती दोहराना नहीं चाहेंगे। उस बार 50 किया था, टीम हारी थी, कोशिश करेंगे कि अपनी उस पारी को और लंबा लेके जाएं, शतक में कन्वर्ट करें। अगर विराट कोहली की सेंचुरी आती है तो जाहिर सी बात है टीम इंडिया बड़े स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएगी, और टीम इंडिया स्ट्रांग पोजीशन में आएगी तो जाहिर सी बात है चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। बड़ा फाइनल है, बड़े प्लेयर का गेम है, बड़े प्लेयर का एक प्रेशर अलग होता है। विराट कोहली ये प्रेशर कई सालों से झेलते आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नई बात नहीं होगी, बड़ी बात नहीं होगी, और ये तमाम रिकॉर्ड्स तो उनके आसपास रहते ही हैं। तो ओवरऑल बिल्कुल बड़ा फाइनल है। मुझे लगता है कि अपने जीवन की बेस्ट पारी उनको यहां पे खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, अगर जीवन की बेस्ट पारी का देखिए, अब वही बात है, वो T20 वर्ल्ड कप में बेस्ट पारी नहीं थी। अगर वो वर्ल्ड कप हार गए होते तो वो वर्स्ट पारी गिनी जाती। हार गए होते लेकिन फिलहाल वो बेस्ट पारी है। अब मैं तो उसको पाकिस्तान के 82 से भी ज्यादा हाईली रेट करूंगा, जिसको बहुत बोलते हैं लोग कि वो बेस्ट पारी है। ठीक है, अच्छी पारी थी और नो डाउट कहां से मैच पलट दिया बिल्कुल, लेकिन वो एक लीग स्टेज का मैच था। एक ऐसी पारी जिसके दम पे आपने वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया कितने सालों के बाद, चाहे वो आपकी स्लोएस्ट 50 हो, हु केयर्स। विराट कोहली अगर वहां खड़े नहीं रहते, आप इस तरह से भी लीजिए कि अगर विराट वहां पे आउट हो जाते तो शायद हम उतना 170 तो फिर आपके पास होता ही नहीं। हम 130 140 चेज कर रहे होते। तो विराट कोहली की प्रेजेंस वहां पे जरूरी थी, और अब चूंकि हम जो टूर्नामेंट जीत चुके हैं तब विराट कोहली की उस पारी का महत्व जो है वो समझ में आता है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि शायद सबसे बड़ी पारी वो थी T20 वर्ल्ड कप में, उनकी जो फाइनल में उनका योगदान था। उनके पूरे करियर की बहुत सारी बड़ी पारियां उन्होंने खेली, लेकिन ये पारी बेस्ट थी। और अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल वो एक बड़ी पारी खेल के जिता देते हैं तो ओडीआई फॉर्मेट में अगर आप बोले तो वो सबसे बड़ी सबसे बेहतरीन पारी उनकी हो जाएगी करियर की। बिल्कुल जी, विराट कोहली से ऐसी ही बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। चलिए अब बात करते हैं जी कप्तान साहब की। कप्तान साहब के ऊपर जो है, पहले तो धोनी बहुत बड़े कप्तान, वन ऑफ दी बिल्कुल मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम जो है माना भी गया, और आंकड़े भी उस तरीके से दिखाते हैं। मगर वो धोनी की बराबरी कर सकते हैं, किस मायने में आपको दिखाते हैं फटाफट से। रोहित ने 3 आईसीसी फाइनल्स में कैप्टनसी की है, ये चौथा होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो वो खेलेंगे। इससे पहले 3 में वो कर चुके हैं। धोनी को अगर आप देखें तो धोनी ने भी 4 आईसीसी फाइनल्स में टीम की कैप्टनसी की थी 2007 से अगर आप काउंट करो तो, ठीक है। और 9 महीने के अंदर तो इस मामले में तो वो टॉस पे आप ही धोनी की बराबरी कर लेंगे कि भाई 4 आईसीसी फाइनल्स मेरी कप्तानी में टीम खेली। कितने जीते वो तो फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी का नतीजे के बाद जो है वो आप डिसाइड करोगे। धोनी ने भी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी 2013 में। 9 महीने के अंदर ये दूसरा आईसीसी फाइनल जीतने का मौका जो है वो रोहित शर्मा के पास है। 15 महीने में आप तीसरा फाइनल कह लीजिए, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप को भी काउंट करो, ओडीआई वर्ल्ड कप को। वैसे टूर्नामेंट में अभी तक रोहित शर्मा ने 104 रन बनाए हैं, अच्छे लग रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म नहीं लग रहे, मगर ज्यादा रन बल्ले से निकले नहीं। मतलब ठीक है, वो मानी जा रही है बात कि भाई अच्छा स्टार्ट देना है, मगर अच्छे स्टार्ट में भी तो 40 50 60 रन बनते हैं ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि वो 30 40 रन बनते हैं। मैं इस चीज की वकालत नहीं करूंगा। मैंने देखा सोशल मीडिया पे बड़ा ये ट्रेंड चल रहा है कि भाई रोहित शर्मा वापस आ चुके हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, सेल्फलेस कैप्टन, इंटेंट की बात सब कुछ बेहतर है, लेकिन ये इंटेंट जो टीम इंडिया को वो दे रहे हैं, ये स्टार्ट अगर थोड़ी लंबी टिकेगी तो फायदा है। इस टूर्नामेंट में आप देखिए 41 रन बांग्लादेश के खिलाफ
खिलाफ मारे वो मैक्सिमम था। उसके बाद 15 गेंदों में 20 रन मार दिए। 50 ओवर के मैच में 15 बॉलों पे 20 रन बनाने से आपका इंटेंट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे टीम का कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो रहे हैं, मिडिल ऑर्डर पे एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर आ रहा है। उसके बाद आप दोबारा से पारी को बिल्ड करने की कोशिश करें, क्योंकि रोहित जैसे बड़े प्लेयर को आप खो चुके हैं, वो वापस ड्रेसिंग रूम में जा चुके हैं। अच्छी बात है, इंटेंट है वो अभी भी समझ में आ रहा है, सेल्फलेस कैप्टन है, सारी चीजें ठीक है। कैप्टन होता है और सेल्फलेसनेस उसको पीछे रखनी पड़ेगी अगर आपको टीम को आगे लेके जाना है। तो इसमें कोई नई चीज या कोई अलग नहीं कर रहे हैं काम रोहित शर्मा, सबसे पहली बात। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यह है कि आपने अभी तक के सारे बल्लेबाजों ने एज अ बैटिंग यूनिट, केवल कैप्टन तो नहीं है, एज अ बैट्समैन भी वो टीम के साथ खेल रहे हैं। बड़ी पारी चाहिए। आप इंटेंट के साथ अगर 50-60 गेंदे खेलते हैं तो आप 80-175 गेंदे अगर आपने खेल ली, 80 गेंदे तो आप शतक मार सकते हैं। आपके पास वो पोटेंशियल है, रोक कौन रहा है आपको? मतलब वो लोग जो वकालत कर रहे हैं कि कमाल की शुरुआत देके 5 ओवर में चले जाते हैं, वो क्या स्टार्ट देते हैं। अरे उस स्टार्ट का फायदा क्या? उसके बाद 45 ओवर और बचते हैं जब आपको पूरा मैच, पूरी पारी को संभालना पड़ता है। बाकी बल्लेबाज हैं, लेकिन वो स्टार्ट आप 5 की जगह अगर 15 ओवर तक की दे देंगे तो शायद हमारे पास एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा। उसके बाद हर खिलाड़ी आके फ्रीली खेल पाएगा, पारी बनाने का काम किसी को नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल एक बड़ी पारी वेटिंग है। अभी तक 4 मैचों में बहुत बड़े बड़े रन हमने देख लिए इंडियन बैट्समैनों से। रोहित शर्मा के बड़े रन नहीं आए हैं। बड़ा फाइनल है, कप्तान है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मुझे लगता है एक बड़ी पारी की आवश्यकता है, आनी भी चाहिए, और अगर आई तो किस तरीके का इंपैक्ट छोड़ते हैं रोहित, ये बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया ने देखा है कितने बड़े इंपैक्टफुल प्लेयर हैं, लेकिन रन्स नहीं आ रहे हैं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, रन्स बनाने पड़ेंगे रोहित शर्मा को। बिल्कुल जी, रन्स बनाने पड़ेंगे। रोहित शर्मा भी मैग्नीट्यूड जानते हैं। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। आयुष बता भी दें कि भाई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भाई पॉसिबल है कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो है ना कप्तानी छोड़ दे। ठीक है, शुभमन गिल को कप्तान बना दिया जाए या हार्दिक पांड्या भी उस रेस में शामिल हैं और रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ दे कि भाई अब मैं एज ए प्लेयर खेलूंगा। कितनी सच है, कितनी झूठ है, ये हम इसका कोई भी अभी स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, इस पर कोई पुख्ता बात नहीं कर सकते, मगर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं तो हमने कहा इसको एक बार डिस्कस कर ले। बिल्कुल कि भाई प्रैक्टिकल लग रहा है आपको ये कि रोहित शर्मा अगर कप्तानी छोड़ देंगे तो टीम में बने रहेंगे इस उम्र में? मुझे नहीं लगता है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी ने वो काम किया था, लेकिन वो एक अलग तरीके की चीज थी। उनका रोल अलग था। उनका रोल अलग था, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। फिटनेस का मामला अलग था। फिटनेस का मामला अलग था। और अभी भी जब जिस समय उन्होंने कप्तानी छोड़ी उस समय भी उनसे बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन नहीं था कोई हमारे पास। तो कहीं ना कहीं उनका रोल अलग था। रोहित शर्मा केवल एज अ प्रॉपर बैट्समैन टीम में खेलेंगे मुझे नहीं लगता है। और देखिए बड़ा खिलाड़ी है, इतने सालों से खेले हैं क्रिकेट, पहचानते हैं अपने गेम को। इंपॉर्टेंट ये भी है, उम्र भी देखनी होगी। देखिए 30 अप्रैल को 1987 इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनकी बर्थडे है उनका, ठीक है, ये उनका DOB है, डेट ऑफ बर्थ है। 37 साल के वो हो चुके हैं, प्रॉब्ली 38 साल के हो जाएंगे इस अप्रैल में, कमिंग अप्रैल में। अब जिस तरीके से 38 साल के हो चुके हैं, 50 अब आपके देखिए टीम कैसे बिल्ड होती है। आप अगले टारगेट्स को देखते हैं। 50 ओवर फॉर्मेट में T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं। 2 साल अभी दोगे नए कप्तान। 2027 में आने के बाद आपका अगला वर्ल्ड कप होने वाला है। अगर आप उस टूर्नामेंट को आए कर रहे हो 2027 वर्ल्ड कप को, तब तक आपकी ये 40 हो जाएगी। 40 साल की उम्र में क्या आप इतने फिट होगे? क्या आप इस तरीके से कप्तानी, क्या इस तरीके से बल्लेबाजी करके टीम में फिटनेस के लिहाज से अपनी जगह बना पाओगे? क्योंकि एक स्टैंडर्ड जो सेट किया गया है, मुझे नहीं लगता है उसको किसी भी खिलाड़ी के लिए टीम जो है वो कॉम्प्रोमाइज करेगी। और क्या आप उस चीज पे खड़े हो पाओगे, खड़े उतर पाओगे फिटनेस स्टैंडर्ड पे? मुझे मुश्किल लगता है। तो बिल्कुल पॉसिबल है टीम इंडिया जीते या हारे, आई थिंक रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं रोहित शर्मा। इस फॉर्मेट से भी कर देंगे तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। बहुत अच्छा सजा हुआ सेलिब्रेटेड करियर रहा है। उम्मीद करेंगे कि ऑन अ हाई नोट खत्म करें, और इससे बेहतर देखिए अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आए और गए, लेकिन सबको एक फेयरवेल मैच, एक बड़े ICC टूर्नामेंट को जीतने के बाद हाई नोट पे फिनिश करने का मौका नहीं मिलता है। रोहित और विराट ने T20 वर्ल्ड कप में जो काम किया कि एक स्माइल के साथ एक ऑन अ हाई अपने करियर को फिनिश किया, मुझे लगता है कि बिल्कुल कर सकते हैं। और फिर चर्चा होगी कि भैया, मगर ये सब देखिए रोहित पर निर्भर करता है वो क्या करना। एग्जैक्टली, बाकी तो कयास हैं, ठीक है, आप जो मर्जी लगाते रहिए हो, तुक्का फिट हो गया तो हो गया, ठीक है, मगर ये कि अब वो क्या करने वाले हैं ये वो जानते हैं, या फिर अगर उन्होंने कोच और सेलेक्टर्स को बताया होगा तो वो लोग जानते होंगे। खिलाड़ी की अपनी कॉल है, कप्तान की अपनी कॉल है। सबसे पहले लक्ष्य तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का, बाकी बात बाद में होगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फटाफट से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.